श्री कृष्ण भक्त कर्मा भाई। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कर्मा भाई की है। कर्मा भाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वे कभी भी श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते थे। जब कर्मा 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम और उसकी पत्नी को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर सब चले गए तो भगवान को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इसकी जिम्मेदारी कर्मा भाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन करना। कर्मा ने अपने पिता को कहा, आप चिंता मत करो, मैं भगवान को भोग लगा के ही भोजन करूंगी। अगले दिन सुबह कर्मा भाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैं तो आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। कर्मा काम करते करते उसने आकर देखा। जब कर्मा को पता चला कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई है, तब उसे लगा कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्मा भाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। जैसा भी बना है आप खा लो। इस तरह कर्मा भाई जिद पर अड़ी रही और कहा, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से श्री कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं है, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्मा भाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब रोज सुबह कर्मा सबसे पहले श्री कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद खाती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी श्री कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्मा भाई भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्मा भाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्मा भाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी क्रांति वाला बालक आया और उसने कर्मा भाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान ताना को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा भाई ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाई। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ की खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्मा भाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के सौपन में भी जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनके परम प्रिय भक्त कर्मा भाई गोलोक सिधार गई हैं। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और उस दिन से उस भोग का नाम दिया गया कर्मा भाई की खिचड़ी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।